नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो पेरियार रामास्वामी ने लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रामायण पाथीरांगल। फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था और आजकल वो नाम प्रचलित है सच्ची रामायण। तो ये एक ऐसी किताब है जिस पर अब तक का सबसे ज्यादा विवाद हुआ है भारत में। अगर किसी भी किताब पर विवाद हुआ हो तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, सीता का जो चरित्र है, जिस पर कहा जाता है कि जैसे ही वो रावण के पास से आई थी तो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उनको जंगल राम ने छुड़वा दिया था। कुछ लोग कुछ और कहानी बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट इसलिए हो गई थी क्योंकि वहां से आई थी। तो ये भी बातें सामने आती हैं। तो आखिर क्या है सच्चाई? तो इन तमाम बातों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जो पेरियार रामास्वामी ने जो किताब लिखी है उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और क्यों ये इतना विवादित रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या रहे हैं। तो इसको हम एक एक करके शुरू करते हैं और इसकी पूरी हम तह में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। एक किताब जो मैं रेफरेंस लिया हूँ, ये मैंने लिया है सच्ची रामायण, पेरियार ईवी रामास्वामी की है और इसका संपादन किया है प्रमोद रंजन जी ने। और ये जो है राधा कृष्ण पेपरबैक से पब्लिश्ड हुई है और सबको एक बार पढ़ना जरूरी है। दरअसल हुआ क्या था कि ये 1970s, जिसको चक संघ से जुड़े लोकप्रिय एक सामाजिक कार्यकर्ता थे ललई सिंह यादव जी, तो उन्होंने इसको प्रकाशित कराया था। उनको आजकल भारत का, उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। कुछ लोग उनको पेरियार ललई सिंह भी कहते हैं। दरअसल पहली बार जो ये किताब छापी थी रामास्वामी ने, वो तमिल वर्जन में थी जो 1944 में आई थी और उसी का फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था 1959 में, जो कि किताब का नाम था द रामायण और टू रीडिंग। और फिर इसके बाद से हिंदी में आया। तो ये हुआ क्या कि इससे जो है ना, लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। आपको पता ही है भारत में भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। जैसे आप सच्चाई की बात करेंगे तो कुछ लोग जो धर्म के नाम पर अपना पेट पालन कर रहे हैं, उनका धंधा खराब होने लगता है और उनकी भावनाएं तुरंत आहत हो जाती हैं। तो तुरंत भावनाएं आहत हो गई। और चूंकि राम का जो चरित्र है जिसे काल्पनिक माना जाता है, रामायण भी काल्पनिक माना जाता है, तो जो लोग धार्मिक भावना आहत होने की बात करते हैं वो इसको इतिहास समझते हैं और उनका जन्म बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो ही ललई सिंह यादव के अगेंस्ट में चली गई और सारे जितने भी प्रति थी उन सबको जब्त करा लिया गया। चाहे वो हिंदी वर्जन था या फिर जो अदर वर्जन थे, अदर लैंग्वेज के वर्जन थे, सबको पूरी तरह से जब्त करा लिया गया। तो जब्त कराने के बाद से अब क्या होता है कि फिर ललई सिंह यादव जो हैं वो हार नहीं मानते हैं, वो फिर कोर्ट में जाते हैं और ये प्रक्रिया 7 साल तक चलती है। तो आप देखेंगे कि 16 सितंबर 1976 में ये जो सामने आ गया था, आई मीन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला दे दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं निर्णय की तारीख है ये, और याचिकाकर्ता हैं उत्तर प्रदेश बनाम प्रत्यार्थी ललई सिंह यादव। मतलब उत्तर प्रदेश जो सरकार है उससे एक व्यक्ति लड़ रहे थे। देखिए ये कितना बड़ा हाईलाइटेड मतलब केस था कि एक व्यक्ति जो है जिन्होंने अनुवाद किया है उस अनुवादक से, सरकार से वो लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक खींच के लेकर जाते हैं और फिर फैसला आता है, फैसला उनके समर्थन में आता है। अब ये क्या फैसला था उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है ये, तो इसका हिंदी अनुवाद है, मैं सुना देता हूँ। 9 दिसंबर 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की अंग्रेजी पुस्तक रामायण और टू रीडिंग व उसके हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण को जब्त कर लिया था तथा इसके प्रकाशक पर मुकदमा कर दिया था। इसके हिंदी अनुवाद के प्रकाशक उत्तर प्रदेश बिहार के प्रसिद्ध मानवतावादी संगठन अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ललई सिंह यादव थे। उन्होंने सच्ची रामायण का प्रकाशन 1968 में किया था।
बाद में उत्तर भारत के पेरियार नाम से चर्चित हुए ललई सिंह ने जब्ती के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। वे हाई कोर्ट में मुकदमा जीत गए। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 जजों की खंडपीठ ने की। खंडपीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर थे तथा 2 न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर 16 दिसंबर 1976 को सर्वसम्मति से फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। तो ये आपने देखा है कि इसको उन्होंने खारिज कर दिया था, इस अपील को। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो फर्दर इसमें क्या और डिटेल्स है, उस पर भी अलग से मैं लाइव करूँगा, तो वहाँ पे मैं इसकी डिटेल बता दूँगा। फिलहाल आज हम लोग का जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हुआ क्या कि सन 2007 की घटना है। वहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी, तत्कालीन बसपा की गवर्नमेंट थी और विपक्ष में भाजपा सपा ये सब भी थे। तो वहाँ पे तू मैं हो गई थी इसी किताब को लेकर। तो इसका भी उल्लेख करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस फैसले के बाद भी देखिए 1976 में फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अब इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। उल्टे उत्तर प्रदेश सरकार पर उसने फाइन भी लगा दिया था। फिर भी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने वो बैंड को नहीं हटाया। फिर 1995 में जो काशीराम जी थे, उनके समर्थन में सरकार आती है, तब जाके वो बंदिश हटी थी और उसके बाद से ये किताब हम दर्शकों के लिए या सभी के लिए उपलब्ध हो पाई थी कि हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए 1944 में जो पेरियार स्वामी थे, रामास्वामी थे, उन्होंने किताब लिख दी अंग्रेजों के समय में, कोई दिक्कत नहीं हुई और आज़ाद भारत में सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ तो इतना बवाला हो गया। तो भारत में एक्चुअली क्रिटिसिज्म को लोग बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं डेवलप है, लोग उसको तुरंत ही पेट पूजा से जोड़ लेते हैं। जबकि आप बाहर देखेंगे विदेशों में, तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत हाई लेवल पे होता है। आप कितना भी सही हो, इतना एग्जैक्ट हाई लेवल का क्रिटिसिज्म होगा कि आप देख के चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो किताब है सच्ची रामायण, अगर ये वाल्मीकि रामायण की ये आप कह सकते हैं आलोचनात्मक टिप्पणी है या फिर जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके अनुसार तो ये तय हो गया कि चाहे वाल्मीकि की रामायण हो, चाहे कंब रामायण हो, चाहे बंगाली रामायण हो या फिर तुलसी की रामायण हो, किसी की भी रामायण हो, वैसे तो कहा जाता है 300 तरह अलग अलग वर्जन के रामायण है, तो किसी की भी ये रामायण हो, जितनी सच्ची है उतनी ही सच्ची ये रामायण भी है पेरियार रामास्वामी की। इस फैसले से यही निष्कर्ष सामने आया। तो उसमें आरोप लगाने लगे ये लोग विधानसभा में कि भाई आप जो है भाजपा सरकार जो है ये बिचवा रही है किताबों को दबे छुपे। तो फिर ये अलका पांडे थी इंडियन एक्सप्रेस से, इन्होंने पूरी रिपोर्टिंग की थी और ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। उस समय एक्चुअली घटना हुई थी कि किताबों की कुछ प्रति को जलाया गया था, बहुत बवाल भी मच गया था इस पर। तो वो जांच की उन्होंने पूरा रिपोर्टिंग किया था, तो उस रिपोर्टिंग को उन्होंने पब्लिश किया था। तो उन्होंने लिखा क्या कि जिस सच्ची रामायण के लिए भाजपा और बसपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, उसकी प्रति न भाजपा के पास उपलब्ध है न ही बसपा के पास उपलब्ध है। बसपा का सारा साहित्य बेचने वाले बहुजन चेतना मंडप के पास भी यह किताब उपलब्ध नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि किताब भी उपलब्ध नहीं थी। और सबसे खास बात उस समय क्या हुआ, जब ये जांच किया गया लखनऊ में, वहाँ का सबसे जो बड़ा बुक सेंटर है यूनिवर्सल बुक स्टोर, वहाँ पे भी पता लगाया इन रिपोर्टर्स ने, तो वहाँ पे भी किताब नहीं मिली सच्ची रामायण की। पूरे लखनऊ में किसी दुकान पे नहीं मिली और पता नहीं कहाँ से ये अफवाह उड़ाई गई थी कि वो किताब जलाई गई थी। और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो जलाया गया है वो फोटो कॉपी है, अब कुछ अंश हैं, उसकी एक्चुअल किताब ही पूरे लखनऊ में नहीं थी। तो सोचिए ये हाल है कि जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म की बुक है उसको ना कोई बेच रहा है ना कोई पढ़ रहा है। तो इसीलिए ये लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे, अब तो अमेजन वगैरह पे उपलब्ध है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट इसको बाइज्जत बरी कर सकता है कि हाँ भाई ये उतनी ही सच्ची है जितनी वाल्मीकि रामायण है, बाकी हैं,
तो ये पढ़नी चाहिए। क्रिटिसिज़्म से आपके माइंड और शार्प होता है, चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जो सीता का जो चरित्र दिया है, ये पेरियार रामास्वामी ने, उसको हम देखते हैं। उन्होंने जितने भी रामायण के, वाल्मीकि रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं, जो मुख्य कैरेक्टर हैं, उन सबका उन्होंने पॉइंट वाइज़ किया है, सबके चरित्र के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम सीता के भी चरित्र को देखेंगे और डिटेल्स में देखेंगे कि है क्या चीज़। तो उनके अनुसार ये क्या कहते हैं, मैं पॉइंट वाइज़ एक-एक पॉइंट को आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये आप हाइलाइट्स समझेंगे नहीं, तब तक आप उस चरित्र को समझ नहीं पाएँगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। और ये भी मैं बताऊँगा कि ऐसा उन्होंने किया क्यों था। तो देखिए, ये पहला पॉइंट क्या बताते हैं सीता के बारे में, कहते हैं उसका जन्म संदेहास्पद है, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और ये अयोध्या कांड के सर्ग 66 में इस चीज़ का ज़िक्र आता है। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है, ये पॉइंट गौर कीजिएगा। यहाँ पे पेरियार रामास्वामी के बारे में जितने भी उस समय के विद्वान थे, जो विशेषज्ञ थे, उन सब ने ये कहा था कि इनके तो उँगली पे जितने भी रामायण है वो सब याद है। मतलब एक रामायण नहीं, हर तरह के रामायण में वो विद्वता हासिल किए थे और तब जाके उन्होंने ये किताब लिखी थी सच्ची रामायण। मतलब हम हिंदी अनुवाद में कहते हैं इसको सच्ची रामायण। उन्होंने जो किताब लिखी थी, उसका नाम था रामायण पांथीरांगल, जिसका हिंदी मतलब होता है रामायण के चरित्र। तो सेकंड पॉइंट वो कहते हैं, वह कहती है मैं धूल धूल में पाई गई, इसीलिए मेरे माता-पिता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए काफ़ी बड़ी हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये अपनी व्यथा भी बता रही हैं। और थर्ड पॉइंट है, विवाह हो जाने के कुछ ही दिन बाद भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। तो भरत जो है वो है राम का सौतेला भाई है और वो तिरस्कार करना शुरू कर दिया था विवाह के कुछ समय बाद। मतलब उसकी अपने जो भाभी थी उससे पटती नहीं थी। ये कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं। तो अब इसके बाद से हम इस 4 पॉइंट को देखते हैं कि आगे वो क्या बताते हैं। इसमें लिखा है, राम ने भी इस बात का समर्थन किया है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि उसने सीता से कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे। और देखिए, इसका भी हवाला दिया है इन्होंने अयोध्या कांड के 26 सर्ग में। यहाँ पे आप लोग एक खास बात ध्यान रखिएगा कि जब पेरियार रामास्वामी जिस समय थे, उस समय जो रामायण उपलब्ध थी, उसके ट्रांसलेशन और आज की डेट में जो रामायण उपलब्ध है, उसके ट्रांसलेशन में बहुत अंतर आते जा रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसका मतलब बदल-बदल के नए तरह से पब्लिश कर रहे हैं। और दूसरों को क्या बता देते हैं कि नहीं उसमें गड़बड़ है, पहले वाले में मिलावटी है। वास्तव में हुआ क्या था कि वही असली था, जो पहले वाला था वही असली था। अब ये लोग मिलावट कर रहे हैं। जो चीज़ पहले से चली आ रही है वही तो असली होगा ना, मिलावट तो अब ये लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई लोग क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं तो इसलिए। तो ये लोग जानबूझ के मतलब बदल रहे हैं। तो ये जिन किताबों से इन्होंने हवाला दिया है वो सारी ऑनलाइन उपलब्ध है। अभी भी आप लोग जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 1927 का 1927 का आपको रामायण मिल जाएगा। चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद उसके अनुवादक हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो 5th पॉइंट क्या है कि सीता इसे खुद स्वीकारती है। उसने राम को बताया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा तिरस्कार करता है। मतलब यहाँ देवर भाभी की बात चल रही है कि पटता नहीं था इनमें। और 6th पॉइंट है, वह अपने पति राम को मंदबुद्धि कहती थी। देखिए, वो अपने पति, अब बड़ी थी उम्र में तो अपने पति को भी वो मंदबुद्धि कहती थी। फिर 7th है, उसने राम से कहा, तुम सिर्फ दिखने में आदमी जैसा हो, परंतु तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। देखिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। मतलब सीता जो है राम के बारे में कह रही है, तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। 8th पॉइंट है, तुम क्षमताहीन हो, तुम में शिष्टाचार और आकर्षण नहीं है। ये देखिए। 9th पॉइंट देखिए, तुम स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति से भी अच्छे नहीं हो। स्त्री का व्यापार आप समझ सकते हैं किसको कहा जाता है, तो ये बोल रही है कि उससे अच्छे नहीं हो जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर आजीविका चलाता है। ये लो।
तुम मुझसे वेश्यावृत्ति कराकर उससे लाभ उठाना चाहते हो। ये देखिए, ये तो बहुत बड़े-बड़े पॉइंट्स हैं, ये बड़े बहुत पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए इन्होंने और आगे क्या-क्या लिखा है। 10th पॉइंट, यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है, सीता बोली, राम तुम मेरे रक्षक हो। देखिए, राम जो है उसके व्यवहार, सीता का जो व्यवहार है उसके कारण हमेशा उस पर शक करता था। तो सीता बोली, राम तुम मेरे रक्षक हो, मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी शपथ लेकर यह बार बार तुमसे कहती हूँ, इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। 11th पॉइंट दे, राम ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। और अयोध्या कांड 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सर्ग अध्याय 13 इन सब में ये सारी बातें आई हुई हैं। 12, राम ने सीता के ठाठ बाट और दिमागी दुर्बलता को याद करते हुए सीता को निर्देश दिया कि यदि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है तो उसे अपने आभूषण उतार देने चाहिए। 13 पॉइंट, सीता ने ऐसा ही किया किंतु उसने अनजाने में अन्य आभूषण पहन लिए। देखिए, आभूषण वो पहन के जाती है, सब लोग अपना आभूषण उतार के गए थे और वो पहन के जाती है। 14 पॉइंट, कौशल्या को यह सब देख ही रही थी, उसने सीता से कहा, एक नेक और सच्चरित महिला के रूप में व्यवहार करो, अपने पति के वजूद को नजरअंदाज नहीं करो। मतलब सास बता रही है बहू को। सीता ने बड़ी बेअदबी से अपनी सास को जवाब दिया, मुझे इन सब बातों के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने सारे गहने नहीं उतारे। 15 पॉइंट, जब राम और लक्ष्मण पेड़ों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए थे, उस समय सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। ओके। 16, जो स्त्रियां शिक्षा की अनिच्छा से परिचित थीं, उन्होंने सीता पर तरस खाते हुए राम से उसे साथ नहीं ले जाने की विनती की थी। इसके बावजूद राम ने उसे वल्कल वस्त्र पहनने को कहा और उसे जंगल ले गया, क्योंकि केकई ने अन्य स्त्रियों की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया था। 17 पॉइंट, हालांकि सीता ने दी गई किसी भी सलाह की परवाह नहीं की थी, उसने अपने सुंदर परिधान और गहने धारण किए। इस तरह यह स्पष्ट है कि भरत की नापसंदगी और केकई का सीता को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देने के कारण सीता को जंगल में जाना पड़ा था। मतलब कुल मिला के पेरियार दिखा रहे हैं कि सीता जो है सोने चांदी से बहुत मोहब्बत था, वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको मजबूरी में आना पड़ा। 18 पॉइंट, वन गमन के दौरान नदी पार करते समय सीता ने उससे प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सकुशल लौटी तो तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदिरा भेंट करूंगी। ये लीजिए, नदी से प्रार्थना कर रही है कि तुम्हें अगर मैं सकुशल लौट आई तो तुम्हें 1000 गाय भी दूंगी और 1000 पात्र मदिरा शराब भेंट करूंगी। 19 पॉइंट, वनवास में जब कभी भी सीता को आसन्न खतरे का आभास हुआ, वह कुढ़ करके कहती, हमारे दुख से केकई को सुख संतोष प्राप्त होगा। इस तरह सीता केकई के प्रति अपनी शत्रुता का भाव प्रकट करती थी। ये लीजिए। 20 पॉइंट, जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता तो लक्ष्मण उससे कहता कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए इतना क्यों परेशान होते हो। 21 पॉइंट, लक्ष्मण कहा करता था कि सीता संदेहास्पद चरित्र की महिला है। मतलब भरत से तो पटता नहीं था और लक्ष्मण भी जो है उसको संदेहास्पद मानता था, उसके चरित्र को। 22 पॉइंट, राम हिरण की खोज में बाहर गया था, सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को मना रही थी। यह देखते हुए कि लक्ष्मण उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा है, सीता ने लक्ष्मण पर अपनी बातों से तीखे प्रहार किए। क्या मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ मंडरा रहे हो और राम की जान बचाने के लिए नहीं जाना चाहते? क्या इसी के लिए एक अच्छे आदमी बनकर तुम हमारे साथ जंगल आए हो? तुम धूर्त हो, मुझसे भोग विलास करने के लिए तुम राम को मार देने पर तुले हुए हो। क्या इसी वजह से भरत ने तुमको हमारे साथ जंगल भेजा है?
मैं तुम्हारे या भरत की इच्छा के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जब ये हिरण का वध करने गया तो ये जानबूझ के इसको भी लक्ष्मण को भेज भेज दी थी। आगे सुनिए 23rd पॉइंट, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखते जाएं। जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति माँ का सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता, सीता ने उससे कहा, तुम धूर्त हो, तुमने यह दिखा दिया है कि मुझे पाने की तुम में उत्कट उत्कट लालसा है और मेरे ऊपर नजर डालने के लिए तुम समय की ताक में हो। अब ये देखिए, ये सारे चीजें ना अयोध्या कांड के 45वें सर्ग में देख सकते हैं। 24 पॉइंट, रावण सीता को उठा ले जाने के उद्देश्य से उसकी झोपड़ी तक आया था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा, वह उसके स्तनों और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों की सीता पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? देखिए यहाँ पेरियार स्वामी जो है सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि रावण इस तरह की बातें कर रहा था तो ये सब किया सीता ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उसने रावण की उपस्थिति में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा और अपनी जवानी की बिना अपनी सही उम्र बताए प्रशंसा की। देखिए, तो ऑफ कोर्स सही बात है कि अगर कोई स्त्री जिसके घर में कोई पुरुष नहीं है, और ये उस समय की बात हो रही है, अभी की तो बात हो नहीं रही है, तो पराया मर्द अगर उसके स्तन की बात कर रहा है, उसके जांघों की प्रशंसा कर रहा है, तो वैसी स्थिति में फिर भी अगर उसे भिक्षा देने के लिए जाए तो ये तो बड़ा अलग सा लग रहा है। खैर, 25th पॉइंट, सीता ने रावण को उस समय नापसंद करना शुरू कर दिया जब उसने यह बताया कि वह राक्षसों का प्रधान रावण है। मतलब वो उसको तब तक पसंद कर रही थी, लेकिन जैसे ही सीता ने रावण को नापसंद कर दिया जब वो ये बता दिया कि वो प्रधान, मतलब राक्षसों का प्रधान है। अब इसके बाद जो है 26 पॉइंट आप देखें, जब अपनी गोद में रखकर वह सीता को ले जा रहा था, उस समय सीता अर्धनग्न थी और अपने शरीर के ऊपरी भाग से खुद ही कपड़े हटा दिए। ये अरण्य कांड में 54 सर्ग की बात आ रही है। 27 नंबर देखें, जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। अब ये इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं, पेरियार रामास्वामी ने जो अपनी किताब लिखी है, इसमें मुझे कुछ भी अलग से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है और मैं एग्जैक्टली वही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो किताब में लिखा हुआ है, ताकि किसी को ऐसा भी ना लगे कि मैं अलग से कुछ बता रहा हूँ। खैर, 27 पॉइंट, जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। अच्छा, रावण और सीता के प्रेम भी हो गया, ऐसी बातें इसमें चल रही हैं। 28th पॉइंट, रावण ने सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद उठाएं। सीता अपनी आंख बंद करके सुबकती रही। ओके। 29 पॉइंट, रावण ने कहा, सीता तुम्हारा और हमारा यह मिलन भाग्य से ही संभव हुआ है, ऋषि भी इसके समर्थन में हैं। देखिए, ये भी बातें चल रही हैं। इसके बाद से 30 पॉइंट है, सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। एक बार फिर से सुनिए ये क्या लिखा हुआ है। सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। इन तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ सहवास की अनुमति नहीं दी। अच्छा, ओके। आगे देखिए 31, राम ने सीता से कहा, सीता ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हारे साथ संभोग किए बिना ही तुमको छोड़ दिया? राम के इस आरोप पर सीता ने निम्नांकित उत्तर दिया जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। 32, सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो
किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं तो अबला स्त्री हूँ। मेरा शरीर उसके अधिकार में था। मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की। इसके बावजूद भी मैं मन से तुम्हारे पास थी। जो हुआ उसके पीछे ईश्वर की इच्छा रही रही होगी। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसने यह स्वीकारोक्ति नहीं की कि रावण ने उसके साथ सहवास नहीं किया था। ये पॉइंट थोड़ा गौर कीजिएगा। 33। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए गए आरोपों की आड़ लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह उसके जंगल में छोड़ दे। सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। 34। जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 35। अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो सीता ने अस्वीकार कर दिया और वह मर गई। ओके। 36 पॉइंट। रावण ने नतमस्तक होकर बहुत ही सम्मान पूर्वक बिना उसके शरीर को स्पर्श किए उसको अपने पीछे आने को कहा। इसका मतलब हुआ कि रावण ने सीता के प्रति किसी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और सीता अपनी इच्छा से उसके पीछे गई। सीता सिर्फ अपनी इच्छा से ही रावण के पीछे जा सकती थी। उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उसको छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा के बावजूद छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कभी छुआ न कभी छू सकता था। तो ये 36 पॉइंट भी ये बताना चाह रहे हैं कि सीता जो है खुद से ही गई थी उनके पीछे, क्योंकि वहां पे तो इसकी इच्छा ही नहीं चल रही थी रावण की। 37 पॉइंट। अच्छा, ये तो बड़ा गजब पॉइंट 36 हो गया। अगर वो किसी स्त्री को छूता रावण और भस्म हो जाता तो फिर वो गोदी में बैठा के कैसे लेके आया सीता को अपहरण करके। फिर तो उन्हें कहते हैं कि भाई भिक्षा देने जैसे आई तैसे उसका बाह पकड़ के गोदी में उठा के और पुष्पक विमान पे बैठ के भाग निकला। तो वो तो फिर छू ही नहीं सकता है। इसका तो इस पॉइंट से तो फिर ये पता चल रहा है कि वास्तव में सीता खुद ही उनके साथ आई हुई हैं। बहरहाल आगे देखते हैं। 37 पॉइंट। रावण ने सीता को वापस प्राप्त करने के बाद राम अयोध्या का राजा बना। एक दिन उसकी साली कुकुवावती ने राम के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम सीता को खुद से ज्यादा प्यार कैसे करते हो? मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने पंखे पर बनाए हुई है, उसे अपनी छाती में चिपकाए हुए है। यह पॉइंट गौर कीजिएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब उसकी जो साली है कुकुआवती, वो राम के पास जाके बता रही है कि सीता तो जब से वहां से आई है उसके बाद से रावण की जो चित्र है पंखे पर लगाकर और अपने छाती में चिपकाई हुई है। उसके ध्यान, ये बहुत बोल्ड पॉइंट है, इसको समझने की हमें ज़रूरत है। हाँ, उसके ध्यान में मग्न अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। उसी समय राम का मुख्य गुप्तचर दुर्मुहा राम के पास आया और उसे बताया कि रावण से सीता को वापस लेने और उसे पुनः अपनी पत्नी बना लेने से प्रजा में उसकी निंदा एवं बदनामी हो रही है। यह सुनते ही राम को क्रोध आ गया। उस समय राम को जिस तरह का अपमान और दुख का अनुभव हुआ उसे उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने आहें भरी और अपनी साली कुकुआवती के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को रावण के चित्र वाले पंखे को अपनी छाती से चिपकाए सोया हुआ पाया। वाह! तब यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 199 और 200 में लिखी गई है। ओ, बंगाली रामायण में ये सारी बातें लिखी हुई हैं।
घटनाओं के गंभीर अध्ययन से पता चलता है कि राम को जब यह पता चला कि सीता गर्भवती है, अंदाजन वह समय रावण से सीता को छुड़ाने और अयोध्या लौटने के लगभग 1 माह का था। ओके, मतलब वहाँ से जब आई हैं उसके 1 महीने बाद ही ये सारी चीज़ें जो हैं गर्भवती हैं, ये बात राम को पता चली। ओके, 38 पॉइंट, सीता को रावण का चित्र बनाते हुए राम ने रंगे हाथ पकड़ा था। और अच्छा, रावण का चित्र बनाते हुए, वाओ! और ये बात लिखी है मी सी आर श्रीनिवास अयंगर की नोट्स ऑन रामायण। तो देखिए ये कितने प्रकार की रामायण हैं, और हम सभी जो हैं इतने सारी रामायण नहीं पढ़ते हैं। 1-2 लोग जो सोशल मीडिया में प्रचार कर देते हैं, धार्मिक लोग, वाल्मीकि रामायण जिसका कोई सबूत ही नहीं है, तो उसी में उलझ के सभी लोग रह जाते हैं। अब ये 39 पॉइंट देखिए, रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारिणी थी। ओके, तो पेरियार की ये जो किताब है इसमें उन्होंने सीता को व्यभिचारिणी दिखाया है, राम की भी आलोचना की है। और आगे ये जो पॉइंट लिखा है इसको भी हम देख सकते हैं। इस बात को साबित करने के लिए कई दृष्टांत हैं कि राम ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ देने के लिए कहा था। मतलब एक होता है ना कि जंगल में छोड़े तो साथ में किसी को, खुद तो वनवास गया था तो वाइफ को भी ले गया और भाई को भी ले गया था एक। और यहाँ पे जब इनको छोड़ता है सीता को तो अकेले ही छोड़ दिया, वो जब गर्भवती थी तब। तो यह भी एक बहुत ही निर्मम क्रूरता है। जहाँ तक सीता के चरित्र की बात है, रावण के साथ अनुचित अंतरंगता के कारण वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थी। अगर यह कहा जाता है कि राम ने जो किया वह उचित था, तो इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने ही गर्भवती किया था। ये पॉइंट देख लीजिए, ये असली पॉइंट है जिससे अगर ये बात अगर ये सच हो जाए, तो फिर जो लोग इस काल्पनिक कुश को अपने का वंशज मानते हैं, फिर तो रावण के पुत्र हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो लौ और कुश जो हैं रावण की संतान हो जाएंगी। बहरहाल ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की यहाँ ज़रूरत है। आगे देखें। यदि यह भी मान लें कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती सीता को उस समय जंगल भेजने के राम के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय मानना चाहिए। राम ने सीता के गर्भवती होने की बात सुनी और दूसरे ही दिन उसे जंगल भेज दिया। ओके, ये पॉइंट जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस दिन उसने सुना कि भई अब सीता गर्भवती है, उसके अगले दिन ही जंगल भेज दिया। तो देखिए, वैसे तो रामायण बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन ख़ास बात ये है कि जो कहानी की जो एक्चुअल जो थीम समझ में आ रही है कि भई आपको जैसे पता चला उसी के अगले दिन आपको निंदा हो गई। पहले आपने निंदा होने के डर सताने के लिए आपने अग्नि परीक्षा ली, आग में जलवाया, और फिर जो है ब्रह्मा और अग्निदेव आके आपको बताया कि नहीं, नहीं इसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब ये था कि वास्तव में सच्चाई कुछ और है, सच्चाई ये सच्चाई थी। जो पेरियार जी जो बता रहे हैं, वास्तव में ये पॉइंट आना चाहिए, तभी ये हो सकता है कि फिर आपको उसे भेजने की ज़रूरत पड़ रही है। बहरहाल ये देखिए, अब सीता का गर्भवती होना, ये पॉइंट भी थोड़ा समझ लेते हैं। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं थी। रावण को मारने के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटा और उसका राजा बनकर राज करने लगा। उसके बाद उसने सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के भेजे जाने के तुरंत बाद भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नार्थ, तुम तो देवी शक्ति हो, तुम्हारे शासन के 1 माह के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। तो ये सारी इस तरह की बातें आती हैं, फिर इसमें क्या होता है, अच्छा ये 10,000 वाली बातें आती हैं, फिर ऐसा लिखते हैं कि ये बात जो किसी और ने लिखी, ओके, तो हम इसमें मेन पॉइंट खोज लेते हैं। हाँ, अब वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 2 में प्रथम श्लोक के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेजने के बाद देश पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। ये पॉइंट जरा नोट कीजिएगा। ये उत्तरकांड के 99 अध्याय में भी आया है। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए, ये पॉइंट आ रहा है, और 10,000
मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सीता को जंगल में भेज दिया, उसके बाद से 10,000 साल तक जिंदा रहा राम, शासन किया, और ये सीता भी फिर 10,000 साल तक जिंदा थी। तो फिर उसके बाल बच्चे से जब मिलता है तो वो कितने साल के थे, वो कितने कितने साल के रहे होंगे। तो कहा जाता है कि यह श्लोक सीता को संदेह से परे रखने के लिए इसमें जोड़ दिया गया है। सीता के गर्भवती होने की बात का पता 1 महीने के अंदर ही चल गया और इसके बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाया और कहा कि उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है। ये पॉइंट थोड़ा नोट कीजिएगा। वो वहां से आती है सीता रावण के मर्डर के बाद से, और 1 महीना ही अभी बीता है और पेट दिखा के क्या बोल रही हैं कि 4 महीने का गर्भ पल रहा है। उसने लक्ष्मण से कहा मेरा पेट देखो, मेरा गर्भ 4 महीने का है। यह कहकर उसने लक्ष्मण को विदा किया। अगर मामला ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने का गर्भ 4 महीने का हो गया, और यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका यह गर्भ राम से था। तो देखिए यह प्रश्न भी खड़ा किया है ये पेरियार रामास्वामी ने। तो अब जो है हमें रावण का भी चरित्र देख लेना चाहिए। ये तो अभी सीता का चरित्र था, अगर रावण का चरित्र देखेंगे तो रावण को पेरियार रामास्वामी जो है उसका चरित्र अच्छा बताते हैं। उसकी विशेषताएं बताते हैं कि विद्वान था, संत था, शास्त्रों का ज्ञाता था, योद्धा था, शक्तिशाली था, इस तरह की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि विभीषण को ही कमीना बताते हैं। कहते हैं कि कमीना विभीषण अपने भाई रावण की प्रभुता से द्वेष रखता था। उसने रावण को धोखा दिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण के मरने के तुरंत बाद भ्रातृ प्रेम से अभिभूत विभीषण उसके शव पर पछाड़ खाकर विलाप भी करने लगा और उसके गुणों का बखान करने लगा। विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी पीछे नहीं रहे, तुमने महान लोगों का हमेशा आदर किया। तो देखिए ये पॉइंट भी आ रहा है, मरवा भी दिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि राम जो है उसके जो 2 मित्र थे और दोनों के दोनों गद्दार थे। जैसे विभीषण है, ये भी गद्दार था, अपने भाई को मरवा दिया, उनकी पत्नियों को अपनी पत्नी बना लिया। और दूसरा सुग्रीव था, उसने भी अपने बड़े भाई बाली को राम से मरवा दिया और जो है उनकी पत्नियों को हड़प लिया, अपनी पत्नी बना लिया। तो ऐसे ही लोग राम के मित्र भी थे। तो बड़ा ये जो पेरियार रामास्वामी ने जो आलोचनात्मक अपनी किताब लिखी है, बड़ा जबरदस्त किताबें लिखी हैं ये। आगे ये इसी तरह से बताते हैं कि किसी की पत्नी को बहलाने फुसलाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मतलब जो शूर्पणखा के साथ दुष्टता और अपमान से कुपित होकर राम का बदला लेने का निर्णय किया था। अच्छा, सीता को वो इसलिए लाया था, उसे प्रेम व्रेम के कारण नहीं लाया था, बल्कि वो जो प्रतिशोध था उस कारण से लेकर आया था। ये 4th पॉइंट थोड़ा देखिएगा। प्रेम प्रसंग के बारे में रावण के गुणों की हनुमान ने स्वयं प्रशंसा की है। रावण के राजभवन में रह रही महिलाओं ने रावण की पत्नी बनने के लिए खुद को प्रस्तुत किया। उसने किसी की महिला को उसकी अनुपस्थिति के बिना छुआ तक नहीं, और न ही उनके खिलाफ बल प्रयोग किया। तो ये सब बातें की हैं। 5वां पॉइंट है कि वो ऋषि से क्यों घृणा करता था। तो ये सब भाई क्या करते थे कि यज्ञ के नाम पर अग्नि को आहुति देने के नाम पर निर्दयता पूर्वक गूंगे पशुओं की बलि देने का जघन्य अपराध करते थे। तो वाल्मीकि ने खुद कहा है, रावण एक सज्जन पुरुष था, वह सुंदर व उत्साही था, लेकिन जब वह ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए व सोम रस पीते हुए देखता था तब उन्हें दंड देता था। तो देखिए ये पॉइंट आ रहा है। फिर 6th पॉइंट है कि वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम व लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद, यानी भयानक रूप से उकसाए जाने और अपना आपा खोने की स्थिति में भी रावण ने सीता के नाक कान एवं स्तन काटने की बात सोची तक नहीं थी। तो ये सारे पॉइंट गिना रहे हैं कि राम के चरित्र को सीता के और रावण के, और उसमें बता रहे हैं कि रावण जो है इन लोगों की तुलना में बेहतर था। इवन 7 पॉइंट आप देखें, सीता को पूर्व नियोजित योजना के तहत जंगल में एकांत में छोड़ दिया गया था ताकि रावण सीता को आसानी से उठा ले जाए। सीता भी यह उम्मीद लगाए थी कि रावण उसे उठा ले जाए और वह इसी को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही थी। उसके पक्ष में कई अनुवादकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो देखिए कई सारे अनुवादक जो हैं ये भी बात कह रहे हैं कि भाई
उसे खुद ही किडनैप करवा रही थी और ये माहौल बनाया गया था कि एकांत भी छोड़ दिया गया कि वो किडनैप हो जाए। उसने अपने मंत्रियों की जो सभाएँ आमंत्रित की, उसमें से जो विचार-विमर्श हुआ, उसी पर अमल किया और उसके न्याय का उदाहरण है। तो ये सारे पॉइंट जो है पेरियार रावण को अच्छा बताते हैं और राम और सीता जो है उनकी आलोचना करते हैं और उसके पक्ष में प्रॉपर सबूत भी देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बंगाली रामायण, जिसका ज़िक्र अभी आया था। तो ये जो बंगाली रामायण है इसमें लंकावतार सुत्त है। तो उसमें बताया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वह अरस्तु तथा प्लेटो के स्तर का दार्शनिक था। चूंकि बौद्ध साहित्य में रावण की काफी प्रशंसा की गई है, इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा रामायण में रावण की अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। पॉइंट गौर कीजिएगा। कृत्तिवास ने अपनी रामायण में कहा है कि रावण प्रेम एवं सम्मान पूर्वक अपने देश में शासन करता था। तो ये सारे पॉइंट आ रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे बौद्ध भी बताया जा रहा है कि इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था बंगाली रामायण में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो रामायण है उसमें बुद्ध का भी नाम आता है, शको का नाम आता है, यवन का नाम आता है, मलेच्छों का नाम आता है और ऐसी-ऐसी शब्दावलियाँ आती हैं जिससे पता चलता है कि ये तब लिखा गया था जब भारत में बौद्ध सभ्यता काफ़ी फल-फूल रही थी। और इसमें जो द्रविड़ और आर्य की जो बात आ रही है, ये बातें एक्चुअली ब्रिटिश काल में हुआ क्या कि जो आर्य और द्रविड़ की थियरी आ गई थी, तो वहाँ से ये सारी सामने आ गई कि इसको जो श्रीलंका आज है, उसको ये लोग नहीं मानते कि वो श्रीलंका है। ये कहते हैं कि जो तमिलनाडु और जो साउथ का एरिया है, उसी को ये बताते हैं, जो नॉर्थ वाले हैं, जो आर्य हैं, ये बताते हैं कि वो रावण का वो देश है, साउथ को। तो पूरा थीम ये है। वो उस श्रीलंका को श्रीलंका नहीं मानते। तो इसीलिए ये पेरियार रामास्वामी ये बात मानते हैं कि जो रावण की बात है, वो ये हम लोगों को कह रहे हैं आर्य और हमसे नफ़रत करते थे। तो इसीलिए इस तरह की बातें करते थे। ये लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे और निरीह जो पशु थे उनकी बलि चढ़ा देते थे और ये इनकी जो स्त्रियाँ होती थीं, ये खुद ही चली आई थी। इस तरह की मतलब तमाम ये जो आलोचनात्मक करते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध सभ्यता जब फूल-फल रही थी, तब आर्य आए थे भारत में। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। क्योंकि इस रामायण में चाहे वाल्मीकि ही रामायण हो उसमें शको यवनों की बात आ रही है, यानी कि ऑलरेडी भारत में ये शक यवन कौन थे? भारत में आके बुद्धिस्ट लोग थे। ये भारत में नॉर्थ में तो यही आके बुद्धिस्ट बने हुए थे। तो कुल मिला के इन्हीं को आर्य भी कहा गया है, उन्होंने अपने को आर्य भी बताया है। तो ये जो कहानी हमें बताई गई है ना, इसको और अच्छे से समझने की जरूरत है। आर्य वो नहीं है जो बता दिया जाता है कि बुद्ध से पहले का, नहीं। अगर ये सब तब का होता तो इसमें ये सब शब्दावलियाँ आती ही नहीं। ये आर्य तभी की बात है, बाद की काफ़ी बात है। और इनको भी बौद्ध बताया जा रहा है। जो ये रावण है इसको भी बंगाली रामायण में बताया जा रहा है कि है। और प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, सीता को आर्य बताया जा रहा है, इसका प्रेम प्रसंग हो गया एक बौद्ध के साथ, एक बौद्ध राजा के साथ। तो तमाम जितने भी राइटर हैं सबने अपनी-अपनी काल्पनिकता की उड़ानें उड़ाई हैं और लेकिन इसमें पेरियार रामासामी जो हैं ये बात क्लियरली कहते हैं कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। जो काल्पनिकता है उसी के अनुसार ये किताब मैं लिख रहा हूँ। ये बात भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे वो और भी बातें बताते हैं, राम और सीता का चरित्र चित्रण भी देते हैं, तो उसमें भी ये कई सारी बातें बताते हैं। इसमें ये लिखते हैं यह पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा जो भाषण वगैरह वो देते थे ना, उसके कुछ अंश हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें खुद ईवी रामास्वामी ही ये बात बोले हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम रामायण के अनर्गल एवं घृणास्पद प्रसंगों का भंडाफोड़ करने का प्रयत्न करते हैं, समस्त ब्राह्मण संगठन तथा उसके पदाधिकारी और प्रेस हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। वे परंतु अपने अखबारों में छापते हैं कि रामासामी नायकर ने राम को पांजी और सीता को वैश्या बताया। ये मतलब ईवी रामासामी बता रहे हैं पेरियार कि हमारे बारे में ये लोग छापते हैं इस तरह से कि मैं ये चीज़ बोलता हूँ। ऐसा वे मेरे भाषणों में से 1 या 2 वाक्य इधर-उधर से उठाकर उनका संदर्भ बताए बिना और मेरा ऐसा कहने का कारण दिए बिना करते हैं। इसका क्या मतलब है?
ये आगे प्रश्न भी खड़े कर रहे हैं। इस तरह के आधी अधूरी खबरों के द्वारा वे लोग मेरे खिलाफ भड़काना चाह रहे हैं। ये सारी बातें आती हैं, भड़काना चाहते हैं। ये आगे ये भी लिखते हैं कि रामायण केवल कपोल कल्पना है, यह ईश्वर की कथा नहीं है, जैसा कि आज लोग इसे समझ रहे हैं। इस तथ्य को कई लोग स्वीकार करते हैं कि मिस्टर गांधी ने स्वयं कहा है कि मेरा राम रामायण का राम नहीं है। अब देखिए ये बड़ी अच्छी पॉइंट यहाँ पे आ गई कि कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि पेरियार ने फिर जब रामायण काल्पनिक है तो ये सच्ची रामायण लिख के क्यों राम को फिट कर दिया। तो भाई इसका ये जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है, जब ये रामायण जो है कपोल कल्पना है और जब इसको आप बैठा के इस तरह से आस्था बना दिए हैं, तो क्यों ना मैं भी एक आस्था के विरुद्ध स्वस्था बना दूं, लोगों का दिमाग स्वस्थ कर दूं। तो इसलिए इन्होंने इस पर आलोचनात्मक ये चीजें लिखी हुई हैं। आगे ये बताते हैं कि जो साउथ है ना, उसमें कंब का रामायण जो है वो बहुत प्रचलित है, और कंब का जो रामायण था वो तमिल में था, और वाल्मीकि का रामायण तो इसमें था, संस्कृत में था। तो पेरियार रामास्वामी ये बात कहते हैं कि कंब ने बहुत सारी जो बातें हैं ना इसकी वाल्मीकि की, वो छुपा दी, और इसीलिए जो साउथ के लोग हैं कंब रामायण को पढ़ के भ्रमित हो जाते हैं, वो सच्चाई नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए भी इनको ये किताब लिखनी पड़ी थी, ताकि लोग जो हैं उस सच्चाई को समझ सकें। अब सीता का जो जन्म है इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। इसके बारे में ये कहते हैं, राम की अपनी चारित्रिक विशेषताएं हैं, अब हम सीता की ओर अपना ध्यान मोड़ें। उसे संपूर्ण रामायण में एक साधारण स्त्री माना गया है, उसे एक कर्कश स्त्री कहा गया है, जिसमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो एक कुलीन, शालीन एवं पवित्र स्त्री में होते हैं। उसके माता पिता पर संदेह है, हमें नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक ने हल चलाते हुए उसे जमीन के नीचे पाया, उसे कलंक से बचाने के लिए यह कहा कहा कि वह लक्ष्मी से अवतरित नहीं हुई है, बल्कि वह पृथ्वी पर खुद एक बालिका के रूप में प्रकट हुई है। तो ये बातें हैं। फिर ये आगे लिखते हैं, माता पिता के बारे में संदेह होने के कारण जवान हो जाने के बाद भी वह कई वर्षों तक कुंवारी बनी रही। तो ये सारी बातें भी ये लिखते हैं आगे। इसीलिए उसके शादी योग्य हो जाने के बाद भी काफ़ी देर हुई थी। कहा जाता है कि 25 ईयर्स की हो गई थी, और राम उनसे उम्र में छोटे थे, तब ये शादी हुई थी। आगे ये सीता के गुमान लिखते हैं इसमें। तो यहाँ पे वो सारी बातें आ जाती हैं, राम लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किया और ये आभूषण पहन के चली गई, जितने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो। तो आभूषण वाली ये बातें आ जाती हैं। फिर जो है यहाँ पे बात आती है सीता की, सीता की तुच्छता पर कुपित और उसमें किसी भी तरह के शिष्टाचार और विनम्रता की गरिमा का अभाव देखकर लक्ष्मण ने उससे मुख मोड़ लिया था। तो ये सारी बातें आती हैं। फिर सीता जो है हाँ, दृश्य में सन्यासी वेश में रावण का, अच्छा रावण वाला जो प्रसंग है वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट को फिर से इन्होंने बताया है अपने भाषण में कि इस दृश्य में सन्यासी का वेश में रावण का अवतरण होता है, तो सीता गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है, जबकि ठीक उससे पहले जो है लक्ष्मण को डांट डपट के भगाई होती है, और जैसे रावण आता है तो बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है। इस पर रावण सीता की आंखों, दांतों, चेहरे तथा जंघाओं की प्रशंसा करने लगा। उसने सीता के स्तन की तुलना नारियल से की। वह सीता के शरीर की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा, मैं ज्यों-ज्यों तुम्हारे अंग प्रत्यंगों को देखता हूँ, त्यों-त्यों अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाता हूँ। तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय को घायल कर रही है, जैसे नदी की लहरें उसके किनारों को खरोंच डालती है। इस प्रकार वह सीता के एक-एक अंग की प्रशंसा करता रहा। यदि सीता वास्तव में आदर्श चरित्र वाली स्त्री होती, जिसका सभी को अनुकरण करना चाहिए था, तो वह उस स्थिति में क्या करती? क्या कोई मनुष्य हमारी स्त्रियों से इस प्रकार की बेहुद्दा बातें कर सकता है? और यदि वह ऐसा करता भी, तो क्या वह बच जाता? किंतु सीता ने क्या किया? रावण ने अपनी सुंदरता का बखान सुनकर निहाल सीता रावण को खाना परोसती रही। तो ये सारी बातें भी लिखते हैं। आगे ये लिखते हैं कि अपनी उम्र के बारे में झूठ भी बोला है सीता ने। तो ये इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखते हैं
कि रावण को भोजन कराने के बाद सीता ने रावण को बताया कि वह जनक की बेटी और राम की पत्नी है, वगैरह वगैरह। उसने रावण को अपनी वास्तविक वास्तविक से कम उम्र बताई। जब वह रावण से बात कर रही थी, उस समय जंगल में आए उसे 13 साल हो चुके थे। उसने रावण को बताया कि शादी के बाद वह अयोध्या में 12 साल तक रही, पर इसके बावजूद यह कहा कि वह जब जंगल में आई तो उस समय सिर्फ 18 साल की थी। अब ये कैसे हो सकता है? अपनी शादी के बाद वह 12 साल तक अयोध्या में थी। उसने खुद कहा, पॉइंट थोड़ा गौर कीजिएगा इस पॉइंट को। जंगल में आए 13 साल हो चुके हैं और वो कह रही है कि जब और अयोध्या में 12 साल तक रही है। तो 13 और 12 कितने हो गए? 25 हो गए ना? ये तो 25 साल तो ऐसे ही हो गए। पर इसके बावजूद यह कहा कि वह जंगल आई है तो 18 साल की थी, तो ये झूठ हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है? अपनी शादी के बाद वह 12 साल तक अयोध्या में थी। उसने खुद कहा है कि उसे पिता के घर शादी योग्य होने के बाद भी वर्षों तक अविवाहित रहना पड़ा। ऐसा कहा गया है कि रावण ने सीता से कहा कि उसकी शादी 6 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी। रावण से सीता ने कहा कि उसकी शादी 6 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी। क्या वह 6 साल की उम्र में विवाह के लायक हो सकती थी? इसे देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि 6 वर्ष की उम्र में विवाह लायक होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक अपने पिता के घर में अविवाहित ही रही? उसने इस तरह की बातें क्यों की? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ज़्यादा उम्र के बारे में पता नहीं चले? अब ये देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है। ये आगे लिख रहे हैं कि उस समय वह 45 से ऊपर की रही होगी। तो देखिए 45 साल, और ये जो 6 साल की बात आ रही है ना, तो कुछ लोग इस पर आलोचना भी करते हैं कि सीता की उम्र 6 साल थी तभी उसकी शादी हुई थी। तो दोनों पॉइंट आ रहा है। पेरियार रामास्वामी इसके विपरीत कह रहे हैं कि इसकी उम्र 45 साल से भी ऊपर रही होगी। चूँकि उसने खुद कहा है कि शादी के योग्य होने के बाद काफ़ी वर्षों तक वह अविवाहित ही रही, तो माना जा सकता है कि शादी के समय वह 20 साल की रही होगी, तो 12 साल अयोध्या में रहे और 13 साल जंगल में, और शादी के समय वह 20 साल की थी, तो इस तरह उसकी उम्र 45 साल रही होगी। तो ये पॉइंट आ जाता है। आगे ये लिखते हैं, लक्ष्मण इस बात की पुष्टि करता है। वह कहता है कि सीता एक ढलती उम्र की महिला थी जिसका पेट बाहर निकला था। यह उसने कब कहा? सुपर्णखा राम से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। राम ने कहा कि वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी है, तो उसे लक्ष्मण के पास जाना चाहिए जो अविवाहित है। इसी के अनुसार वह लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने उसे यह कहते हुए शादी से मना कर दिया कि वह तो दास है, और उसने उसको दोबारा राम के पास यह कहते हुए भेज दिया कि उसकी पत्नी उम्र दराज है और उसका पेट बाहर निकला हुआ है। चाहे जो हो, जब रावण सीता से मिला वह काफ़ी अधिक उम्र की थी। तो ये पॉइंट जो है इस बात को ये बता रहे हैं कि सीता की उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा थी। पर सवाल उठता है कि जब रावण खुश होकर उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा था, तब सीता को अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो ये पॉइंट भी इन्होंने खड़ा किया है यहाँ पे। उसने अपनी जांघ पर बिठा लिया और लंका ले आया। खैर ये तो जब आप देख सकते हैं कि जब उसने किडनैप किया था, तो ये बात तो वाल्मीकि रामायण में भी आई है। देखिए यहाँ लिखा है, रावण ने एक हाथ से उसके केस पकड़े और दूसरे हाथ से उसकी जांघ को, और उसे जांघ पर बैठाकर जांघ पर बिठा लिया और लंका ले आया। तो देखिए ये जो पॉइंट आ रही है, दूसरे जगह हमने ये भी देखा कि रावण किसी स्त्री को नहीं छू सकता था, और यहाँ पे दे रहा है कि जांघ पर भी बैठा कर लेकर आया। ये दोनों पॉइंट कंट्राडिक्टरी है, आपको कोई एक पॉइंट लेके मान के चलना पड़ेगा। अगर ये मानते हैं कि रावण ने उसको नहीं छुआ था, तो फिर आपको ये बात भी मानना पड़ेगा कि ये सीता फिर खुद से ही इसके साथ आई थी। वो किसी स्त्री को नहीं छू सकता था। और अगर आप ये बात मानते हैं कि वो किसी भी स्त्री को छू सकता था, ज़बरदस्ती उठा के ला सकता था, तो फिर आपको ये पॉइंट भी मानना होगा कि फिर उसने लाकर ये अपने अशोक वाटिका या जहाँ भी सीता को रखा था, फिर वहाँ भी छुआ ही होगा। क्योंकि ये बहाना फिर हट जाता है कि अगर वो छू देता तो फिर भस्म हो जाता। ये बहाना भी हट जाता है यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे उठता है। अच्छा, आगे एक पॉइंट और लिखते हैं पेरियार जी, इसको भी समझना ज़रूरी है।
मेरा भौतिक शरीर कहीं है पर मन तुम्हारे साथ। तो ये लिखते हैं कि यहाँ पे दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि रावण को 2 श्राप दिए गए थे। पहला यह कि यदि वह किसी स्त्री को बिना उसकी अनुमति से छुएगा तो भस्म हो जाएगा। दूसरा कि उसके हृदय में किसी स्त्री के प्रति कुविचार उत्पन्न होते ही उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएँगे। तो इसमें जो है कंबन का जो है कंबन लिखते हैं कि रावण सीता को बिना अपने हाथ से स्पर्श किए जिस स्थान पर वह खड़ी थी, उस ज़मीन के साथ उसे ले गया। देखिए कंबन ने इतनी हवा ही मार दी कि ज़मीन के साथ ही उसे लेके चला गया। इन श्रापों को मानने के लिए जो दूसरी कहानी कही जाती है, वो यह है कि रावण ने वास्तविक सीता को अपने साथ ही नहीं लाया। वह उसके छद्म तस्वीर को लेकर लंका लौट आया। इस बारे में तीसरी कहानी है कि वह सिर्फ सीता की छाया लेकर लौटा, पर वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उससे यह स्पष्ट स्पष्ट कहा गया है कि रावण ने उसके शरीर को छुआ और अपने गोद में बिठाकर लंका लाया। तो अगर वाल्मीकि रामायण को लोग रेफरेंस मानते हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि रावण ने उसको छुआ था और छू सकता था। तो ये सारी पॉइंट आ रही है और इसके बाद से जो है तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारा जो आज का टॉपिक था, जो हम पॉइंट देखना चाहते थे वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। बहरहाल इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं। अच्छा एक पॉइंट और आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ लंका में रहते हुए रावण ने कहा, अरे सीता लज्जित होने की जरूरत नहीं है, हमारा मिलन देवी इच्छा से संभव हुआ है। ऋषियों ने भी इसका स्वागत किया है। सीता ने इसके जवाब में कहा, तुम जैसा चाहो मेरे शरीर का प्रयोग कर सकते हो, मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करती। तो देखिए ये पॉइंट जो है ये भी एक बोल्ड पॉइंट आ रहा है, मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करती। रावण के मारे जाने के बाद राम सीता के साथ लौट रहा था तो राम ने उससे पूछा, तुम इतने समय तक रावण की कैद में रही, क्या उसने तुम्हें बिना स्पर्श किए छोड़ा होगा और तुमसे संबंध नहीं बनाया होगा? ऐसा हो सकता है? तो उसने उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती थी, मैं अकेली थी और 30 पर भी एक औरत, वह ताकतवर था। कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरा मन उस समय भी और अभी भी तुम्हारे साथ है। उसने इस बात का जवाब नहीं दिया जो उससे पूछी गई थी, वह इधर-उधर की बात करती रही। अपने शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, पर मेरा मन पवित्र है, इस बात का आश्वासन मैं तुमको दे सकती हूँ। उसने इस तरह की बातों से उसके सवालों का उत्तर दिया। तो यहाँ पे भी ये बात कह रहे हैं कि जो है सीता ने एग्ज़ैक्ट उत्तर नहीं दिया था, इधर-उधर की बात में घुमा दी थी। और राम का तो आपने देखा ही, राम ने अग्नि परीक्षा भी ली, देवताओं-वोताओं ने भी सर्टिफ़िकेट दे दिया कि नहीं भई ठीक है, उसके बाद भी उसको जैसे उसने बताया कि अब मैं गर्भवती हूँ, तो फिर उसको भगा भी दिया। तो ये कहानी है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारी इसमें पॉइंट आते हैं और यहाँ पे मैं 1-2 और पॉइंट दिखा के आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। तो ये पॉइंट फिर से जो हमारा प्रश्न था वो मैं दिखा देता हूँ। पेरियार कहते हैं कि वह सीता को ज़बरदस्ती उठाकर नहीं ले गए थे रावण के लिए, बल्कि सीता स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। उससे भी आगे पेरियार यहाँ तक कहते हैं कि सीता अन्य व्यक्ति के साथ इसलिए चली गई थी क्योंकि उसकी प्रकृति ही चंचला थी और उनके पुत्र लव और कुश रावण के संसर्ग से ही उत्पन्न हुए थे। ये पॉइंट गौर कीजिएगा। जो पॉइंट था कि लोग कहते हैं कि भाई लव और कुश किसके पुत्र थे, तो पेरियार जी ने जो सच्ची रामायण लिखी है उसमें ये बात साफ-साफ कहते हैं कि सीता की प्रकृति ही चंचला थी और वो खुद ही रावण के साथ गई थी अपनी स्वेच्छा से और उनके पुत्र लव और कुश रावण के संसर्ग से ही उत्पन्न हुए थे। तो ये पॉइंट ये जो है और उसके लिए वो 10 तर्क भी देते हैं। तो एक तर्क ये है, इस तरह के 10 तर्क देते हैं। इसमें जो है वो सीता की बेसिकली आलोचना भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखते भी हैं कि आयु 25 वर्ष की हो, इसी बात से ये और ये बदचलन जबकि पेरियार का कथन है कि वो वास्तव में किसी बदचलन की संतान थी, जिन्हें उसने अपना दुष्कर्म छुपाने के लिए फेंक दिया था। अब कोई कहता है ना कि ज़मीन हल चला रहे थे, जनक वहाँ से निकल गई, तो वो बात तो गलत है। हम सभी जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। तो पेरियार का जो ये कहना है यहाँ पे, ये पॉइंट ज़्यादा वैलिड और प्रैक्टिकल लग रहा है कि कोई ऐसी लड़की रही होगी, महिला रही होगी जिसके साथ किसी ने
इस तरह की चीज़ें हरकत कर दी होगी और जिसके कारण उसका बच्चा हुआ होगा, तो वो अब बदनामी ना हो जाए तो उसको छुपाने के लिए वो कहीं पे छुपा गई होगी और ये जब गए होंगे जनक तो इन लोगों को ये बच्चा मिल गया होगा। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आता है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इस तरह की आती है। ये तो हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं, जो मेन पॉइंट था उसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक बार फिर से अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो दिखा देता हूँ मैं। फोर्थ पॉइंट है, सीता मिथ्या भाषिणी थी, वह उम्र में बड़ी होकर भी राम को तथा रावण को अपनी उम्र कम बताती है, उसकी आदत उसके चरित्र पर शंका पैदा करती है। और सीता को वन में अकेला छोड़ा, स्वेच्छा से काम करे। सिक्स्थ पॉइंट है, सीता लक्ष्मण को बहुत कठोर शब्दों में फटकारती है। अच्छा, सेवेंथ पॉइंट था, एक बाहरी व्यक्ति रावण आता है और सीता के अंग प्रत्यंगों की सुंदरता का, स्तनों की स्थूलता व गोलाई का भी वर्णन करता है और वह चुपचाप सुनती रहती है, तो ये चारित्रिक दुर्बलता प्रकट होती है। ओके, बेसिकली ये चरित्र को बताना चाह रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बातें लिखी हैं उसके अनुसार ये बताते हैं। 8th पॉइंट में लिखते हैं, सीता अपहरण कर ले जाने के समय रावण को अनेक प्रकार का श्राप देती है। यदि वह सचमुच सती पतिव्रता होती तो रावण को तभी भस्मीभूत हो जाना चाहिए था। ओके, देखिए एक पॉइंट और इन्होंने उठाया है कि लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जब वो रावण ले जा रहा था तो सीता ने बहुत सारे उसको श्राप दिए। तो अब जब ये वहां से रावण के पास से लौट के आती है तब पतिव्रता रहती है, तो भाई उसको जो है अग्नि से तो सकुशल बाहर निकल आती है, अग्नि में तो नहीं जलती है। तो फिर श्राप यहाँ पे रावण को क्यों नहीं लगा जब रास्ते में उसको उठा कर ले जा रहा था? यहाँ पे भी तो श्राप दे रही थी, तो वहीं पे उसको भस्मीभूत हो जाना चाहिए था। लेकिन वह तो जैसे ही रावण के महल में प्रविष्ट होती है उसका रावण के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। तो ये पॉइंट भी जो है बहुत बोल्ड पॉइंट है और पेरियार रामास्वामी ने बहुत गहन अध्ययन किया होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने सारे रामायण को खंगाल लिया तब ये किताब लिखी है। 9th में है, जब रावण सीता के शादी करने के लिए निवेदन करते हैं तो वह मना तो करती है लेकिन आंखें बंद करके सुबकने भी लगती है। पेरियार उनके इस व्यवहार पर शंका जताते हैं। 10th में है कि पेरियार सीता के रावण के प्रति आकर्षित होने के 2 प्रमाण और देते हैं। चंद्रावती की बंगाली रामायण में एक घटना का उल्लेख करते हैं। रावण की बड़ी बहन कुंकुवती उन्हें धीरे से बताती है कि सीता ने कोई तस्वीर बनाई है और छाती में लगाई है। तो ये सारा डिस्कस तो हम लोग कर ही चुके हैं। और सेकंड जो है, CR श्रीनिवास अयंगर की पुस्तक नोट्स ऑन रामायण में भी सीता के रावण की तस्वीर बनाते हुए राम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती है। तो देखिए जितने भी रामायण हैं सब में अलग अलग बातें लिखी गई हैं और ये सभी दिखाया गया है कि उनका जो है बहुत प्रेम प्रसंग भी था रावण के साथ। तो कुल मिला के आज का जो सेशन है हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं।